दोस्तों, पेरिस में मोदी जी के साथ एक दिलचस्प वाकया हो गया। G7 समिट में दुनिया के सबसे ताकतवर नेता इकट्ठे हुए थे और वहीं एक ऐसा मोमेंट कैमरे में कैद हो गया जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचाकर रख दी है। अब जरा ध्यान से देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों स्टेज पर मौजूद नेताओं से हाथ मिला रहे हैं। पहले जेडी वैंस से हाथ मिलाया, फिर एंटोनियो गुटरेस से हाथ मिलाया और फिर पीछे बैठे अंकल से भी हाथ मिलाया। लेकिन मोदी जी की बारी आते ही हाथ पीछे निकल गया। मोदी जी को लग रहा था कि अब मैक्रो उनसे हाथ मिलाने वाले हैं। उन्होंने हल्का सा मूवमेंट भी किया, लेकिन तभी मैक्रो ने जैसे ही पास से हाथ हटाया, मोदी जी हल्के झेप गए और इधर उधर देखकर अपना हाथ एडजस्ट करने लगे। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे मेरे जैसा कोई दोस्त हाई फाइव देने आए और अचानक मूड बदल ले। अब इस सीन का सोशल मीडिया पर जमकर पोस्टमार्टम हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि ये बस एक कैजुअल मिस था, मतलब कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने इसे डिप्लोमेटिक यानी जानबूझकर अनदेखा करना बता रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि भाई बाकी सबके साथ तो हाथ मिला लिया, लेकिन मोदी जी के साथ ऐसा क्यों हुआ? अब देखिए, फ्रांस और भारत के रिश्ते काफी गहरे हैं, लेकिन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में छोटी छोटी चीजें इशारा देती हैं। कहीं हाल के कुछ फैसलों से जुड़ा तो नहीं है। और ये मामला यही नहीं रुका। इसके बाद एक और दिलचस्प मोमेंट आया। ग्रुप फोटो के दौरान मोदी जी की पोजीशन थोड़ी दूर थी, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो धीरे धीरे चलते हुए सेंटर में आ गए। अब इसे पॉलिटिकल माइंडेडनेस कहें या फिर एक आदत है, लेकिन कैमरा एंगल और बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बयां कर रहे थे। फिर मीटिंग के दौरान भी कुछ एक्सप्रेशंस सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, खासकर वो पल जब बाकी नेता आपस में डिस्कशन कर रहे थे और मोदी जी कुछ सेकंड के लिए थोड़ा अलग दिखे। कुछ लोगों ने कहा कि ये महज एक फ्रेम का खेल है, लेकिन भाई आजकल कैमरे का हर एंगल मीम मटेरियल बन जाता है यार। तो इसके ऊपर लोगों के सोशल मीडिया पर रिएक्शंस भी निकलकर सामने आए एंड बाहर के लोग मोदी जी के मजे ले रहे हैं यार। फ्लैश रिपोर्ट ने ट्वीट किया, सॉरी नॉट सॉरी, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ग्रीटेड वर्ल्ड लीडर्स बट विद नॉट शेक हैंड्स विद इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी। इमैनुअल मैक्रोन ने मोदी जी से हाथ नहीं मिलाया, जबकि मोदी जी ने कितनी कोशिश करी इमैनुअल मैक्रोन से हाथ मिलाने की। ये डंका तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन ये जो हर टाइम डंके की बातें करते रहते हैं ना, उनको ये वीडियो जरूर दिखाना चाहता हूँ। ये बाहर के लोग कोई मोदी जी की तारीफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। इंडिया की नाक नीची हो रही है मोदी जी की हरकतों की वजह से। उसके बाद एक और कमेंट है हरमीत कौर का, जो लिखती है कि ईडी प्लीज टेक नोटिस ऑफ दिस। ईडी अब लगता है कि इमैनुअल मैक्रोन के ऊपर भी कार्रवाई करेगी, क्योंकि इमैनुअल मैक्रोन ने मोदी जी से हाथ नहीं मिलाया। यहाँ पे शेक हैंड कर लो, शेक हैंड। इसके अलावा एक और कमेंट आपको दिखाना चाहता हूँ। वीना जन ये लिखती है कि नाउ बीजेपी विल कंटेस्ट इलेक्शंस इन फ्रांस एंड डिफीट मैक्रोन इन नेक्स्ट इलेक्शन। यही करो मोदी जी और उनके बाद। इन सबसे मेरी गुजारिश है कि अब इनको इंडिया छोड़कर फ्रांस चले जाना चाहिए। और जैसे कांग्रेस ने आपसे बदला लिया दिल्ली इलेक्शन में, उसी तरीके से बीजेपी के लोगों को इमैनुअल मैक्रोन से बदला लेना चाहिए। एक और कमेंट देखे, हसन लिखते हैं, मोदी सेड एआई मीन्स अमेरिका इंडिया। हाँ, क्या कहते हैं, रिसेंटली मोदी जी ने एआई का मतलब बताया था अमेरिकन इंडिया, एंड यहाँ पर उसको ही रेफर किया जा रहा है। और बताओ एआई के नए नए मतलब। उसके बाद इसी तरीके से आपकी पनौतियां लगती रहेंगी। मतलब मोदी जी यहाँ से एआई समिट पर गए, वहां जाके उसको चेयर करने का काम किया, एंड कहीं पर भी उन्होंने यहाँ पर टेलीप्रॉम्प्टर फेलियर दिखाया ही नहीं। कहीं पर भी मोदी जी का अब्बा डब्बा जब्बा नहीं हुआ, लेकिन कोई ना कोई पनौती भरा मूवमेंट जरूर हो जाता है। अब यहाँ पर ये न्यूज सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से ट्रेंड कर रही है। इसके अलावा कुछ और ट्रेंडिंग न्यूज भी है, जैसे कि रणबीर अलावादिया ने कॉमेडी करने की कोशिश करी, लेकिन डार्क ह्यूमर के चक्कर में उसकी जिंदगी यहाँ पर नाजुक रोल में जाती हुई नजर आ रही है। रणबीर अलावादिया ने इंडियाज गॉट टैलेंट शो के दौरान बेहद गंदी बातें कही, जिसके बाद बवाल मच गया। सोशल मीडिया पर उसकी आलोचना शुरू हो गई और फिर देखते ही देखते राजनीतिक लेवल पर भी इसकी गूंज सुनाई देने लगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो बाकायदा एक ट्वीट करके बताया कि गुवाहाटी पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। रणबीर के साथ साथ कई अन्य कंटेंट क्रिएटर्स के नाम भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो भैया अब सवाल उठता है कि क्या किसी यूट्यूबर की गलती इतनी बड़ी है कि उस पर सरकारी मशीनरी इस कदर टूट पड़े? मैं एग्री हूं, उसने गलत बोला। रणबीर अलावादिया ने अपने बयान पर माफी भी मांग ली और कहा कि उन्होंने गलती की है, लेकिन फिर भी जिस तरह से इस मामले को तुल दिया गया ना, उससे कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश नहीं है। सोचिए, जब मणिपुर में हिंसा भड़की थी, जब बेरोजगार युवाओं पर लाठियां बरसाई जा रही थी, तब किसी भी बड़े न्यूज चैनल ने इसे इतनी कवरेज नहीं दी। लेकिन एक यूट्यूबर की गलती को इतना बड़ा बना दिया कि अब पार्लियामेंट तक में इसकी चर्चा हो रही है।
ध्रुव राठी ने भी इस पर ट्वीट करते हुए कहा कि यह सब एक एजेंडा लग रहा है ताकि असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। इतना ही नहीं, इस वक्त प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में तो बेतहाशा भीड़ उमड़ रही है। लोगों को बोला जा रहा है कि भाई यहाँ नहीं आओ, लोग इंजन में घुस रहे हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। ट्रेन में लोग लटक कर सफर करने को मजबूर है। भीड़ इतनी बेकाबू हो चुकी है कि शीशे तक तोड़े जा रहे हैं। लेकिन रेल मंत्री इन सबको छोड़कर सोशल मीडिया पर अपनी रील्स बनाने में बिजी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर मीडिया किस ओर जा रही है? क्या ये सच में जनता के मुद्दे उठा रही है या बस उन्हीं खबरों को बड़ा चढ़ाकर दिखा रही है जो सरकार के लिए फायदेमंद है? मोदी जी के अजीब पल को कवर न करने वाला मीडिया रणबीर अलाहाबादिया के मामले को इतना बड़ा क्यों रहा है? इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात होगी आप सबसे अगले वीडियो में। वैसे मोदी जी अमेरिका जाने वाले हैं, नजरें बनाए रखो, मजा आने वाला है।